हिंदू स्नाइपर श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, पढ़ लिख कर आना था ना। ये बात उसने हिंदी में कही थी। और ये बात तो सामाईन जानते होंगे कि हिंदी और उर्दू बोलने की हद तक तकरीबन एक जैसी हैं। अलबत्ता हर एक का रस्मुल ख़त मुख्तलिफ है। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, मेरा ख्याल है हम पीएचडी करने नहीं आए। गोरे इंस्ट्रक्टर की समझ में हमारी बातचीत तो नहीं आई थी, लेकिन लहजे का उतार चढ़ाव उसे महसूस हो गया था। उसने जल्दी से सबक शुरू कर दिया। ओके गाइस, वी आर लर्निंग अबाउट डिफ्लेक्शन। हमें मजबूरन चुप होना पड़ा था, वरना सरदार खान के तेवर बदलने शुरू हो गए थे। और ये तो सिर्फ मुझे मालूम था कि वो खुश इखलाक सा पठान अंदर से खालस और खरा पठान था। हिंदू से वो उतनी ही नफरत करता था जितना कि वो उसके मुस्तहिक हैं। पीरियड के इख्तिताम पर हम क्लासरूम से बाहर निकल आए थे। कुछ लोगों ने सिरगट सुलगा लिए थे और चंद एक वाशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मैं और सरदार बाकी लोगों से थोड़ा सा हट कर खड़े हो गए। मैं उसे इंस्ट्रक्टर की बताई हुई खास खास बातों से आगाह करने लगा। उसी वक्त सुनहरी बालों वाली खूबसूरत जेनिफर हमारे करीब आई। हाय, आई एम जेनिफर। उसने बेतकल्फ़ी से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर वो अपना नाम ना भी बताती तब भी मुझे उसका नाम याद था, बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को उसका नाम याद हो गया होगा। और इसकी वजह उसके अलावा कोई और नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और ख़ूबसूरत लड़की थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तारुफ तो हो चुका है कैप्टन जेनिफर हिंसले। ओह, मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा ही नाम याद रह गया होगा। वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोली। वो एक अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की नहीं कि अपनी खूबसूरती न जताती। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में ऐसा कह सकती हो। वो दिलचस्पी से बोली, और तुम मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। उसने शोखी से कहा, अच्छा, ये साथ वाले साहिब को नाम लेकर बुलाएं। उसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले काले रंग के सूरन मुख से था। मिस्टर सूरन, तुम्हारा 1 मिनट ज़ाया कर सकता हूँ? मैंने सूरन को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज़। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरता हमारे करीब आ गया। तुम्हारा नाम सूरन मुग ही है ना? मैंने उससे मुसाफा करते हुए खुश इखलाकी से पूछा। जी जी बिल्कुल। उसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए इस बात में सर हिला दिया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को याद रह जाए। उसका इशारा वाज़े तौर पर जेनिफर की तरफ था। ये वॉशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सुरनमुख की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहकहा लगाकर मुझे वॉशरूम की तरफ मतवज्जा किया, जहाँ से अमेरिकन सार्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, उसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला रैगनवाज भी कोई नाम है? और वो जो सिगरेट पी रहा है। जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। वो बेचारा इसराइली, अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी उन्हें क्लार्क नाम रखने का मशवरा ना देता। तो उस इसराइली दुशीज़ा का नाम क्या रखते? जेनिफर ने काले बालों वाली इसराइली दुशीज़ा की जानिब इशारा किया, जिसे दोनों हिंदुओं ने घेरा हुआ था। यूं भी हिंदू हनूद की आपस में गाढ़ी छनती है और इस दोस्ती की तकवीत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा। बहरहाल स्कारलेट ना रखता तो क्या रखते? गेट ठीक था। बेशक आपके बाप का नाम वाटसन ना होता। मैंने जेनिफर की अमेरिका साथी गेट वाटसन का नाम दोहराया। मैं तुमसे मुतासर हो रही हूँ। जेनिफर की मुस्कुराहट में हैरानी थी। और मैं एंड्रिया बर्टन से। मैंने दूसरी इसराइली दुशीज़ा की तरफ इशारा किया, जिसका मुख्तसर लिबास दावते नज़ारा दे रहा था। क्या खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया है। अगर तुम्हें वो इस लिबास में अच्छी लग रही है तो मेरे पास इससे भी अच्छा लिबास मौजूद है। जेनिफर मानीखेज अंदाज में बोली। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, तुम जीन्स में ही अच्छी लग रही हो। और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा था। जहाँ तक मैं समझा हूँ, अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। सूरनमुग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाज़ा लगाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। सूरनमुग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस इन 2 इंडियन के नाम याद रह गए हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका था। तुम शायद श्रीकांत और राजपाल की बात कर रहे हो। ये लें जी मिस अमेरिका। भाई को इनके नाम भी याद हैं। मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर को शायद महसूस हुआ था कि सूरनमुख को उसका नाम नहीं आता। शुक्रिया मिस जेनिफर। अब कम से कम तुम्हारा नाम मुझे नहीं बोलेगा। तुम बेशक हमारी वापसी के बाद फ़ोन करके भी मेरा इम्तिहान ले सकती हो, बल्कि रोज़ाना इम्तिहान लेती रहना। इसी बहाने हम भी ये खूबसूरत और सुरीली आवाज़ सुन लिया करेंगे। उसकी बात पर जेनिफर ने एक खूबसूरत सा कहकहा उछाला, और उससे पहले कि हम में से मज़ीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया।
اگلا پیریڈ شروع ہو گیا تھا۔ کلاس روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جینیفر پوچھنے لگی، اب اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ میرا نام ذیشان ہے اور میرے ساتھی کا نام سردار خان ہے۔ میں نے سردار خان کی طرف اشارہ کیا جو اس ساری گفتگو میں خاموش رہا تھا۔ ذیشان، اس نے عجیب سے تلفظ سے میرا نام لیا۔ بس ایسا ہی کچھ کہہ لیا کرو۔ مجھ میں اپنے نام کی مزید مٹی پلید کروانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ تلفظ ٹھیک کرتے کرتے اگلی مرتبہ جانے کیا کہہ دیتی۔ اگر میں صرف زی کہہ لیا کروں تو؟ اس نے شوخ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ بدلے میں تم بھی مجھے جینی کہہ لینا۔ میں نے کہا لگایا، نہیں میں صرف جی کہوں گا۔ جی؟ وہ آنکھیں میچتے ہوئے دل ربانہ انداز میں مسکرائی اور کہا، ڈن۔ یہ بھی بتاؤں کہ جی ہمارے ہاں خود سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے انسان کو اثباتی جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ویسے میں تم سے سینئر تو ہوں نا، آخر کو کیپٹن ہوں۔ اور میں بھی جوابی مسکراہٹ اچھال کر انسٹرکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جینیفر میرے اور سردار خان کے درمیان ہی بیٹھ گئی تھی۔ 3 پیریڈز کے بعد آدھا گھنٹہ ٹی بریک کرنے کے لیے ملا۔ میس نزدیک ہی تھا۔ میرے اور سردار کے علاوہ بس چند آدمیوں نے چائے یا کافی کے مگ کو ہاتھ لگایا تھا۔ اکثریت نے ام الخبائث کا جام تھامنے میں دلچسپی لی تھی۔ جینیفر نے بھی ہمیں کمپنی دینے کے لیے کافی پینا پسند کیا تھا۔ دوران گفتگو وہ پوچھنے لگی، مسٹر زی، پہلے پیریڈ میں تم اس انڈین سے کیوں تلخ ہو رہے تھے؟ جینی کا اشارہ شری کانت کی طرف تھا۔ وہ ہماری تعلیم پر پھپتی کس رہا تھا۔ انگریزی نہ جاننے سے تعلیم کا کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بات کم از کم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے تو بس یادداشت بہتر کرنے کے طریقے بتاؤ، ایک شرط پر۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ شرط سنے بغیر کم از کم کسی خوبصورت لڑکی کو ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اتنی بڑی یا بری شرط نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس تم اپنی خوبصورتی کے راز کھول دو۔ یادداشت بہتر کرنے کے طریقے میں بتا دیتا ہوں۔ جواباً اس کا مترنم کہا گونجا۔ اسی وقت سامنے بیٹھا راجپال اپنے ساتھی شری کانت کو کہنے لگا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں مسلے نے لڑکی دیکھی وہیں رال ٹپکانی شروع کر دی۔ یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔